भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मीडिया को बताया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के विषय पर भारत और उसके यूरोपीय साझेदार भले ही अलग अलग पाले में खड़े हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप दौरे में पूरी बेबाकी से सीधे संवाद को प्रमुखता देंगे। उल्लेखनीय है कि आज प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज से मिलने वाले हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहत की बात है कि फिलहाल इससे मृत्यु के आंकड़े में कोई बढ़त दर्ज नहीं की गई है। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। कल खत्म हुए एक सप्ताह में देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के नए मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। तमिलनाडु के राजकीय मदुरई मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों ने 30 अप्रैल 2022 को इंडक्शन ओरिएंटेशन सेरेमनी के दौरान हिप्पोक्रेटिक शपथ की जगह महर्षि चरक शपथ ली, लेकिन तमिलनाडु की छद्म सेकुलर मानी जाने वाली स्टालिन सरकार ने इस पर नाराजगी जताते हुए कॉलेज के डीन डॉक्टर A रथिनवेल को उनके पद से हटा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर समाज को बांटने की राजनीति की है। उन्होंने कल गुजरात में भाजपा पर एक मराठी व्यक्ति को गुजरात भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर सवाल उठाया, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर देश के नागरिकों ने बड़ी संख्या में उन पर देश को बांटने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए उनके बयान की कड़ी निंदा की है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर यूपी में लाउडस्पीकर हट सकते हैं तो महाराष्ट्र में ये क्यों नहीं हट सकते। उन्होंने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए दी गई 3 मई की समय सीमा के बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। राज ठाकरे ने कहा कि 4 मई से सभी हिंदू मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती देगी, बल्कि दोनों देशों के संबंधों की प्रतीक भी बनेगी। उन्होंने कहा, एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी ही पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, भारत के प्रति उसकी निष्ठा लेश मात्र भी कम नहीं होती। वो भारतीय जिस देश में रहता है उस देश की पूरी लगन और ईमानदारी से सेवा करता है। नॉटिंघम ईस्ट से लेबर सांसद विटॉफ ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के उनकी भारत यात्रा में JCB मशीन के साथ तस्वीर खिंचाने को विवादित बनाते हुए संसद में बयान दिया था कि क्या प्रधानमंत्री जॉनसन की भारत यात्रा ने वहां के भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन की ओर से किए जा रहे विध्वंस को वैध बनाने में मदद की है। विटॉफ ने इस मुद्दे को बेवजह मुस्लिमों से जोड़ने की कोशिश की थी। ब्रिटिश सांसद की इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मैं उस युवा ब्रिटिश सांसद को दोष नहीं देता जिसे सच्चाई नहीं पता है, जिसने भारत की नकारात्मक छवि पेश की है। यह टुकड़े टुकड़े गैंग की ओर से शुरू किए गए नकारात्मक अभियानों का परिणाम है, जिनका एकमात्र लक्ष्य नरेंद्र मोदी की सरकार की विशाल उपलब्धियों को बदनाम करना है। बांग्लादेश के सिलहट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में हिंदुओं को भी गोमांस परोसा गया। इस घटना से पूरे बांग्लादेश में खालिदा जिया की BNP पार्टी पर लोगों का आक्रोश फूटा हुआ है। उस पार्टी में आमंत्रित 20 हिंदू प्रतिनिधियों के लिए बीफ की जगह कुछ और लेने का विकल्प भी नहीं छोड़ा गया था। BNP की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर लोग उसे जमकर कोस रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके कुछ मंत्रियों सहित करीब 150 लोगों के विरुद्ध लाहौर में ईश निंदा का केस दर्ज किया गया है। इन सबको सऊदी अरब की यात्रा के दौरान मदीना की मस्जिद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ हुई धक्का मुक्की और नारेबाजी के मामले में आरोपी बनाया गया है। पाकिस्तान के सरकारी चैनल PTV द्वारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पिछले दिनों हुए लाहौर दौरे को ठीक से न दिखाने पर चैनल के 17 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। बताया गया है कि अच्छे स्तर के लैपटॉप न होने के कारण वो कर्मचारी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कवर नहीं कर पाए थे।